सीधा रुख करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शादी पर दी जगह दो इनू हरियाणा तट ते खड़े हो जाना कमाल करदे हो हरियाणा नूं पाणो विच हरियाणा दे रिप्रेजेंटेटिव है नहीं कि हरियाणा बोलते दर्शनपाल जी आ क्यों झरमट पाया इना जी सारे पीछे दा हटाओ सबको हटाओ ढंगा पूरी आरपीसी करने ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਚਾलू करो एक मार दिया पीछे दा हट जाओ एक जगह पे खड़े रहो एक लाख थले कमान की सारे बाहर कर दो 2 मिनट नहीं भाई कर करांगे ढंगा ये बेइज्जती करी आ बुढ़े काम किया इथे दसो मैं गई है काम किया दसो यार कोई नहीं साइड पे हो दो चार किसान आ गए सारे ओ साइड पे हो लो ओ साइड पे काम है तो 29 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब नहीं होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले फैसला लिया गया था कि 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा जो कि संसद तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद में किसानों ने ये बड़ा ऐलान किया है और किसानों ने संसद मार्च को स्थगित कर दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से ही किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से बैठकों का ऐलान किया गया था। 2 बैठकें की गई थी जिसमें जो तमाम दल थे वो शामिल हुए थे और उसके बाद में अब जो सहमति बनी है कि अब बैठक के बाद किसानों ने ये एक बड़ा ऐलान किया और बताया कि संसद मार्च अब नहीं किया जाएगा, उसे स्थगित कर दिया गया है। तो जो 29 तारीख को होने वाला था, 29 नवंबर को किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च होना था, उसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पहले भी मार्च को लेकर तमाम जो सवाल थे वो खड़े हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि 26 जनवरी को हिंसा हुई थी जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। उसके बाद भी कई बार देखा गया कि किसानों के आंदोलन में हिंसा की खबरें सामने आई और उसके बाद में अब किसानों द्वारा एक ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें बताया गया कि 29 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा और संसद मार्च पर अब सहमति बन गई है सभी दलों की और साथ ही जो 6 मांगे हैं उस पर भी बैठक में चर्चा की गई। और लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं साथियों। 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा MSP का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए हैं केवल हरियाणा में ही 48 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब
उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जडौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। साथियों, आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं, आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरें, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है, तोमर साहब ने, कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही हैं। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस लें, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। अभी मैं कहूँगा जोगिंदर जी नैन है, 2 मिनट की बात कहेंगे अपनी। जोगिंदर जी नैन तो किसी पर्सनल है तो आप अरे बोल दो नहीं आप हरियाणा देश के आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किए गए थे वो आज तक सफल रहे। आने वाली 29 तारीख को जो कॉल दी गई थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और आने वाला जो हमारी 4 तारीख की जो अहम मीटिंग होने जा रही है, सरकार देखते हैं कि केंद्र की सरकार के द्वारा आज भी मीडिया के माध्यम से प्रचारित जो बातें की जा रही है, उनको एमएसपी का जो हमारा हरियाणा के अलावा पंजाब और हरियाणा में एमएसपी मिलती रहती थी, पूरे देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि काले कानूनों के मुद्दों को लेकर के ही पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ था। और इसी तरह से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, इसी तरह से डटा रहेगा। बाकी बातें सारी की सारी तो लंबे समय से बताते आ रहे हैं। बिजली प्रणाली का मुद्दा है। जो एक खास बात मैं आप साथियों से बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा के किसानों, हरियाणा की भूमि के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, 45,000 के लगभग हमारे किसान साथियों के ऊपर केस हैं। वो केस भी एक अहम केस है। रेलवे के केस है, वो पूरे केंद्र की सरकार के द्वारा है। ये आंदोलन की जो समाप्ति की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा केस वापसी का मुद्दा होगा। जो हरियाणा के 42,000 नौजवान युवा साथियों के किसानों के ऊपर केस बनाए गए हैं, वो किसान ये आंदोलन से समाप्ति से पहले केस वापसी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली का, पराली का और मुद्दे हैं, और सभी साथी बारी से बताते रहेंगे। एक मिनट किसान डटा हुआ है। एक वर्ष पूरा होने पर पूरे देश का किसान लाखों की संख्या में टिकरी गाजीपुर बॉर्डर, इस बात के लिए पूरे देश के किसानों का धन्यवाद। जय जवान। आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि मीडिया और कुछ मीडिया और सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा कि पंजाब और बाकी लोग एमएसपी और कानून के मुद्दे पर अलग अलग हैं।
पहले ही बैठक में प्रस्ताव रख के ये तय हुआ है और ये पहले दिन से है कि हम कहीं अलग अलग नहीं हैं। एमएसपी की मांग सबकी है। एक संगठन आह्वान करेगा तो सब जाएंगे, एक संगठन रुकने का आह्वान करेगा तो सब रुकेंगे। आंदोलन की दशा और दिशा 4 तारीख में होगी। आप लोगों का धन्यवाद। आज का अध्यक्ष मंडल उसका गवाह है। एक बात हम कहना चाहते हैं, देखो जो प्रधानमंत्री का ऐलान आया है, हम इतना नहीं कि बहुत एडमेंट है, रेसिप्रोकल भी है। उन्होंने ऐलान किया यूनिलेटरल कि हम कानून रद्द करते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो हम रेसिप्रोकल हैं। हमने भी ये फैसला किया कि 29 तारीख का जो है, हम देख रहे हैं उसको कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे। कैबिनेट ने कर दिया, कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है। उसके लिए हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है। संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये 4 मुद्दों का हम देख रहे हैं। वो 2930 को पार्लियामेंट में एमएसपी गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष में डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर वो सब साफ है, चलेगी। ये लड़ाई लंबी है और वक्ती तौर पर 3 कानून रद्द हो गए हैं। एमएसपी का पार्लियामेंट में देखेंगे क्या बयान आएगा, प्रधानमंत्री क्या कहेगा, उसको हम देखेंगे। 4 तारीख की मीटिंग में उस पर एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम देंगे। धन्यवाद। तो संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।